आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। से ज्यादा कैमरे को भी इसके साथ जोड़ने का काम पूरा हो चुका है और मुझे विश्वास है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा को बहुत आगे तक ले जाएगा। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब मैं दिल्ली के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि विगत 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कई सारे मकाम हासिल किए हैं और इसमें आने वाले दिनों में जब देश में न्याय की बात होगी तब 3 नए आपराधिक कानून, हमारी नई न्याय संहिताएं जिसका केंद्र न्याय नहीं दंड है, उसका जिक्र इतिहास जरूर करेगा। ये 3 आपराधिक नए कानून हमारे देश की जनता द्वारा चुनी गई संसद में पारित हुए हैं। अंग्रेजों द्वारा लगभग 150 साल पहले बनाए गए कानूनों को निरस्त कर अब न्याय केंद्रित न्याय प्रणाली हमने प्रस्तापित करने का काम किया है। आने वाले 2 साल के बाद इस कानूनों का पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश भर में किसी भी कोने में जो एफआईआर होगी वो अपराधी को दंड देने का मतलब जो पीड़ित है उसको न्याय देने का काम सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में हम समाप्त करने की व्यवस्था कर देंगे। ये कानून के अंदर बच्चों और अपराधों के लिए, महिलाओं पर अपराधों के लिए एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। एफआईआर और 0 एफआईआर को कानूनी संबल दिया गया है। आईसीजीएस के तहत पुलिस, न्यायपालिका, फॉरेंसिक साइंस, अभियोजन और कारागार, इस सभी को जोड़कर उनकी सेवाओं को ऑनलाइन करने का काम कर दिया है। छोटे अपराधों में दंड के रूप में सामुदायिक सेवाओं को पहली बार कानूनी जामा पहनाया गया है। 7 साल या अधिक सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक विजिट को अनिवार्य कर दिया गया है। देश के कानूनों में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। देश छोड़कर भागे अपराधियों के लिए ट्रायल इन एब्सेंसिया की व्यवस्था की गई है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिनके मामलों में सजा 10 वर्ष या उससे अधिक है, इस सभी के लिए ये व्यवस्था लागू होगी। घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्तियों को भी कुर्क और जब्त करने का प्रावधान किया गया है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को उसको एक नए प्रकार से इस कानूनों में महत्व दिया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा को विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने का काम किया गया है।